औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो फ़िज़िक्स का 9th का लेक्चर 1, उसके बाद 2 और आज हमारा तीसरा लेक्चर है। आज हम जो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि कल हमारी जो बात हुई थी लास्ट लेक्चर में कि जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। इसी तरीके से अब मैंने उसमें एक और बात आपको बताई थी कि जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं उसको जब हम मेजर करते हैं तो उसमें दो चीज़ें अहम होती हैं। उसमें नंबर 1 बात जो होती है वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड होती है, और नंबर 2 उसका यूनिट जिसके अंदर उसको पैमाइश किया जाता है। तो हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कल पढ़ी थी, जो बेसिक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ थी वो लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस etc ये थी। और इस तरीके से डिराइव्ड जो क्वांटिटीज़ थी वो भी हमने कल पढ़ी थी कि उसमें एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है etc। अब हम देखेंगे कि कल हमने क्वांटिटीज़ पढ़ी, आज हम देखेंगे उनके यूनिट्स क्या हैं, क्योंकि यूनिट एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना से हमारी कोई भी पैमाइश नामुकम्मल है। हम कह सकते हैं कि यहाँ से लाहौर का फ़ासला काफ़ी फ़ासला है, बहुत सारा फ़ासला है। यहाँ से गुजरांवाले से लाहौर का जो फ़ासला ज़्यादा है, लाहौर से कराची का फ़ासला बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते जब तक कि हमारे पास यूनिट ना हो। जैसा कि हम कह सकते हैं, अगर हमारे पास यूनिट है तो मैं कहूँगा कि लाहौर का फैसलाबाद से जो फ़ासला है वो 180 मीटर है। जब मैं मीटर का नाम लूँगा, इस यूनिट को मैं डिफ़ाइन करूँगा, जब इसके साथ में इस यूनिट को जोड़ूँगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि जो फ़ासला है वो 180 किलोमीटर है या मीटर है या सेंटीमीटर कितना है। अच्छा, अब दूसरी बात, ऐसे ही जब हम किसी दुकान पर जाते हैं कि हमें चीनी दे दो, तो हम चीनी दे दें, हम उसको कहते हैं कि 5 किलोग्राम चीनी। जो किलोग्राम है ये उसका यूनिट है। इसी तरीके से अगर हम कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो कपड़ा मांगते हैं तो हम कहेंगे 6 मीटर कपड़ा दे दो, तो जो इसमें मीटर है वो है यूनिट। तो आज हम बेस यूनिट्स दो तरह के, जिस तरह बेस क्वांटिटीज़ थी उसी के बेस यूनिट्स होते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और उसके डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। अब बेस यूनिट्स, द यूनिट दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। वो तमाम यूनिट जो बेस क्वांटिटीज़ को ही डिफ़ाइन करते हैं, उन्हीं को ही डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बेस यूनिट्स। जैसे कि कल हमने पढ़ी थी लेंथ, लंबाई, और इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। ये L इससे डिनोट करते हैं। जब हम न्यूमेरिकल्स निकालते हैं उसके अंदर हम लेंथ को L से डिनोट करते हैं, और इसको लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ यूनिट जी। इसी तरीके से मैस, और इसका यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। टाइम, इसका यूनिट होता है सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट होता है एम्पेयर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको हम L से ज़ाहिर करते हैं और इसका होता है कंडेला CD। और टेम्परेचर, इसका जो यूनिट होता है वो होता है केल्विन। वैसे तो जो टेम्परेचर होता है उसको 3 स्केल्स में मापा जाता है। एक डिग्री सेल्सियस है, नंबर 2 फ़ारेनहाइट है, और नंबर 3 केल्विन है। हम जो आम हम अपने हालात में देखते हैं, इर्द गिर्द देखते हैं, तो वो जो टेम्परेचर आ रहा होता है हमारे पास, जैसे कि अगर आप मोबाइल का वो वेदर अपडेट्स निकालें तो वहाँ पर भी डिग्री सेल्सियस में आ रहा होता है कि आज का टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस है, या 15 डिग्री सेल्सियस है, या 25 डिग्री सेल्सियस है। जो डॉक्टर के पास होता है, जिसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहते हैं, उसके अंदर ज़्यादातर जो होता है वो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपको फर्दर लेक्चर्स जो हैं उनमें बताऊंगा कि इनकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। एक मतलब स्केल से दूसरी स्केल में जब हम जाते हैं तो किस तरीके से हम जाते हैं, ये भी हम बताएंगे। और तीसरा स्केल होता है केल्विन, जिसको एज अ यूनिट लिया जाता है टेम्परेचर का। वो साइंटिफिकली जो हमारे साइंटिफिक न्यूमेरिकल्स होते हैं, या हम साइंटिफिकली लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो यूज़ करते हैं टेम्परेचर, उसको केल्विन स्केल कहते हैं। और तीसरा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मादा की मिकदार। किसी भी जिस्म के अंदर मादा की मिकदार कितनी है उसको ज़ाहिर किया जाता है मोल के साथ। तो मोल असल में
मादा की मिकदार है, ये आपने पढ़ा होगा कि एक साइंसदान था जिसका नाम था एवोगैड्रोस। उसने ये जो मोल ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसको डिफ़ाइन किया था और उसने एक ख़ास फिगर दी थी 6.02 मल्टीपल 10⁻23 के दुनिया की हर शय के अंदर, हर एलिमेंट के अंदर इतने ही पार्टिकल्स होते हैं। तो हर चीज़ का जो एक ख़ास मिकदार है उसको हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। तो ये 7 हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स हैं, ठीक है। इन्हीं को हम आगे इस्तेमाल करते हैं अपनी क्वांटिटीज़ को ड्राइव करने के लिए। कल मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जब हम इस लेंथ को यूज़ करते हैं, मैंने बताया था कल कि एरिया है, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ को हम एरिया कहेंगे। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था लेंथ इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू एरिया, ठीक है। इसमें हमने लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई की तो एक नई हमारे पास एक चीज़ ड्राइव हो गई जिसको हम एरिया कहते हैं। और अगर इसके साथ में एक और लेंथ को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाता है वॉल्यूम। तो ये हमने कल ड्राइव किए थे। जिस तरीके से हम क्वांटिटीज़ को ड्राइव करते हैं इसी तरीके से हम यूनिट को भी ड्राइव करते हैं। अब वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि लेंथ, एक लेंथ का मीटर, फिर दूसरी लेंथ का मीटर, फिर तीसरी लेंथ का भी मीटर। तो तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे मैथ के रूल के हिसाब से इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी और ये मीटर क्यूब बन जाएगा। इस तरीके देखें, स्पीड है, इसका मीटर पर सेकंड है। कल हमने इसकी भी बात की थी कि स्पीड का कैसे यूनिट निकलता है। स्पीड मैंने बताया था कि v बराबर होता है s/t। अब v का यूनिट मीटर पर सेकंड बनता है क्योंकि जो हमारे पास s है फासला, इसका मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है। तो ये बन जाता है मीटर पर सेकंड। जब ऊपर जाएगा उसकी पावर जो माइनस हो जाएगी। इस तरीके से बनते हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि तमाम बेस यूनिट्स ही ड्राइव यूनिट्स को क्रिएट करते हैं, उन्हीं से अक्स किए जाते हैं। इस तरीके यहाँ देखिए एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये स्पीड में चेंज जब होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या डिस्प्लेसमेंट, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो इसको यही जो हमारे पास है स्पीड का v मीटर पर सेकंड, इसी को हम जब फिर सेकंड पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन का यूनिट है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम चलें, वॉल्यूम का ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि मीटर क्यूब कैसे बनता है। फोर्स है, फोर्स ये हमने पढ़ा है कि फोर्स जो होती है, ये एक साइंसदान था जिसका नाम था न्यूटन। उसने मोशन के 3 जो थे जो उसकी लॉज दिए थे 1, 2 एंड 3, उसमें जो सेकंड लॉ था हमने उसमें पढ़ा था कि F जो होता है, फोर्स जो होती है वो किसके बराबर होती है, ma के, ma। अब मैस m इसका हम पढ़ चुके हैं, इसका मैस का बनता है हमारे पास किलोग्राम। और जो एक्सेलरेशन है अभी हमने देखा कि एक्सेलरेशन का क्या बनता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मीटर पर सेकंड कैसे बना, ये भी मैंने आपको बताया कि ये वेलोसिटी में तब्दीली की शरह है, इसलिए ये मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड कैसे बना, ये मैंने आपको बताया कि स्पीड s/t यानी फासला को टाइम पर डिवाइड करने से हासिल होती है। तो एक दूसरे से तीसरा, चौथे से पांचवा, छठा, ये इस तरीके से बनते चले जाते हैं। अब यहाँ पर फोर्स का यूनिट उसको न्यूटन चूँकि वो उसने ये चीज़ें मतलब पेश की थी, उस बंदे ने इसके ऊपर बड़ी सर्च की थी, तो उसने जो फोर्स का यूनिट है अपने ही नाम पे, न्यूटन के नाम पे रखा। इसको वैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं। और उसके बाद है प्रेशर। ये असल में प्रेशर भी एक फोर्स की ही किस्म है। असल में जब हम किसी यूनिट एरिया पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर। मिसाल के तौर पर ये मैं अपना अंगूठा है, इसको यहाँ पे इसको दबाता हूँ तो इस अंगूठे के नीचे जितनी जगह दब रही है असल में वो उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो जो प्रेशर है इसको पास्कल भी कहते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट था पास्कल जिसने प्रेशर को डिफ़ाइन किया। प्रेशर के बारे में बहुत ज़्यादा उस बंदे ने हमें इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है पास्कल लॉ, तो ये उसी का लॉ है। इसमें ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि
हाइड्रोलिक सिस्टम है। तो 2-3 चीज़ें जो बड़ी अहमियत की हामिल है, जो कि हमारी किताब में मौजूद हैं, जो पास्कल ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्च की है। तो पास्कल एक साइंटिस्ट है, उस बंदे ने अपने नाम पर ही इसका यूनिट रखा। वैसे इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। मैं बताता हूँ ये इसको कैसे बनाते हैं हम। असल में यूनिट होता है, जो प्रेशर होता है P बराबर होता है F/A। तो यहाँ पर जो फोर्स है उसका यूनिट हमें ऑलरेडी पता है, वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर, और ये एरिया जो होता है इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये न्यूटन बन जाता है और दूसरा मीटर स्क्वायर बन जाता है। इस तरीके से ये यूनिट बनता है। इस तरीके से डेंसिटी है, डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। आपको पता है कि D बराबर जो होता है M/V होता है। M का यूनिट kg और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। सो डेंसिटी का यूनिट बनता है किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है। और लास्ट पर जो है वो है चार्ज। चार्ज कहते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से चलता है। तो चार्ज 2 किस्म का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो किसी जिस्म पर या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो उस चार्ज को सबसे पहले जो डिफाइन किया था, सबसे पहले जो उसके बारे में सर्च की थी वो था कूलम। उसने चार्ज के यूनिट को अपने ही नाम पे कूलम में रखा। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को इन चीज़ों की समझ आई होगी। आज हमने जो बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स पढ़े हैं, इनकी अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर को देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, इससे आपके कंसेप्ट्स इंशाल्लाह क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में सवाल छोड़ सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसके जवाब देंगे। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।